हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से विकास गुप्ता आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबों के टॉपिक्स और कुछ सेंटेंसेस लेकर के फिर से आपके बीच आ गया हूं। चलिए जानते हैं आज के बारे में कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। 50 गोल्डन रूल्स फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें अपना करके हम सक्सेसफुल लोगों की गिनती में आ सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। इसके बारे में मैं बताता हूं कौन से बुक से इसे मैंने सेलेक्ट किया है। दिस बुक विल मेक यू डेंजरस, ये बुक का नाम है और इसमें बताए गए हैं 50 ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिसमें एडवाइस दिया गया है राइटर के द्वारा कि अगर आप इन चीजों को अपने लाइफ में अपनाते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, आपका जीवन आसान हो सकता है। आइए मैं पढ़ता हूं इसे और आप लोग इसे जानने की कोशिश करें। ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी एज में हो, सबों के लिए आवश्यक है। अगर हम जिंदगी में इन चीजों को अपनाते हैं तो हम बहुत हद तक एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। फर्स्ट, नेवर शेक हैंड्स एट एनीवन विदाउट स्टैंडिंग अप। जब भी किसी से हाथ मिलाना हो, किसी का स्वागत करना हो, तो बिना खड़े हुए आप बैठे बैठे उनसे कभी हाथ ना मिलाएं, हमेशा खड़े होकर के ही हाथ मिलाएं। सेकेंड, इन नेगोशिएशन नेवर मेक द फर्स्ट ऑफर। जब किसी चीज को लेकर के आप तोल मोल कर रहे हो, कोई बातचीत कर रहे हो जिसमें कुछ सौदा करना हो, तो फर्स्ट ऑफर आप अपने साइड से कभी ना कीजिए कि मैं इतने में ये सामान लेना चाहता हूं या इतने में लेना चाहता हूं। पहला मौका दीजिए उसको जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं। थर्ड, इफ दे ट्रस्ट यू ए सीक्रेट कीप इट। अगर आपको किसी ने अपना कुछ सीक्रेट बताया है, ये समझ करके, ये ट्रस्ट कर करके कि आप उसके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे, तो आपको बिल्कुल उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए, उसे आप बनाए रखें। 4, इफ दे लेंड यू ए कार रिटर्न इट विथ अ फुल टैंक। अगर आपने कभी किसी से कोई कार उधार लिया है या मांगा है तो उसे उसका टैंक जो है, फ्यूल टैंक, उसको फुल करके वापस करें। इट मीन्स कि जितना में आपने उसे खर्च किया है, जितना उसका फ्यूल खर्च किया है, उसे कुछ बढ़ा करके ही दें, ना कि कम करके। 5, डू थिंग्स विथ पैशन और डोंट डू इट एट ऑल। अगर आप किसी काम को करते हैं तो पूरे पैशन से करें, पूरे मनोयोग से करें, पूरे एनर्जी के साथ करें और पूरे तन मन धन से करें, या फिर उस काम को करें ही नहीं। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो सब कुछ उसके लिए समर्पित कर दें, या फिर उसको चुनिए ही नहीं। 6, व्हेन यू शेक योर हैंड मेक इट फर्म। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो अपने हाथ को कड़ा रखिए, कड़ाई से हाथ मिलाएं। एंड लुक दैट पर्सन इन द आई। और जिससे आप हाथ मिला रहे हैं आप उनकी आंखों में देखें, आंखों में देखते हुए हाथ मिलाएं। 7, लिव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन। आपको यात्रा करनी हो अकेले अगर, तो उसका अनुभव उठाइए, अकेले यात्रा करना सीखिए। 8, नेवर टर्न डाउन अ पेपरमिंट पिल, द रीजंस आर ऑब्वियस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को लेकर के पकड़ करके बैठ जाते हैं और उसी के ऊपर हम अपना लॉजिक देने लगते हैं, दूसरे की बात को सुनते नहीं है। कभी कभी हमें अपनी बातों को छोड़कर दूसरे की बातों को भी वैल्यू देना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। टेक एडवाइस इफ यू वांट टू ग्रो ओल्ड। अगर आप एक्सपीरियंस्ड होना चाहते हैं, अगर आप बड़ा होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दूसरों के एडवाइस भी लीजिए। उनका जीवन का अपना जो अनुभव रहा है और वो अगर आपसे शेयर करते हैं तो उनसे आप सीखने की कोशिश कीजिए। 10, कम इट विद द न्यू पर्सन एट स्कूल ऑफिस। आपके स्कूल में या ऑफिस में कोई नया आदमी आता है तो आप उनसे मिलिए, उनको ग्रीट कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, उनसे बातें कीजिए। 11, when you text someone and you are angry। अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, किसी से चैटिंग कर रहे हैं आप, या किसी मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं और आपको किसी बात पर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो फिनिश, रीड इट। आप उसको लिख डालिए, रीड इट, पढ़िए उसे, डिलीट इट, फिर डिलीट कर दीजिए एंड रीराइट द मैसेज। और फिर से उसे कन्वर्सेशन उससे शुरू कीजिए। मतलब कि आप अपने गुस्से को लिख करके जाहिर कर लीजिए, लेकिन उसको वहां नहीं भेजिए, उसको आप एक बार
पुनः पढ़ेंगे तो आपकी अंतरात्मा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा भेजने के लिए, आपको मना करेगा। तब तक आपका गुस्सा भी उतर चुका होगा, फिर आप उसको डिलीट कर दें और उससे फिर से तरीके से बातचीत आप करना शुरू कर पाएंगे। 12th पॉइंट, एट द टेबल यू डोंट टॉक अबाउट वर्क, पॉलिटिक्स और रिलीजन। आपका काम का जो टेबल है, जहां बैठकर आप काम कर रहे हैं, वहां पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर के बहस ना करें, उसके बारे में चर्चा ना करें। केवल आप जिस काम को वहां करने के लिए बैठे हैं, पूरा फोकस उसी काम के ऊपर करें। 13, राइट योर गोल्स एंड वर्क ऑन देम। अपने जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है, अपने जो लक्ष्य बनाया हुआ है, उसको लिखिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। 14, डिफेंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट बी टॉलरेंट एंड रेस्पेक्टफुल टू अदर्स। आप जिस बात को लोगों के सामने रख रहे हैं, उसको आप साबित कीजिए, उसको डिफेंड कीजिए, अपनी बात को आप तरीके से रखिए, लेकिन बट बी टॉलरेंट एंड रेस्पेक्टफुल टू अदर्स। दूसरे के बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, वो जो मैसेज देना चाहते हैं या उनकी बातों में जो पॉइंट है, जो लॉजिक है, उसको समझिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, ना कि केवल अपनी बातों को दूसरों के ऊपर थोपिए। अपनी बातों के साथ साथ दूसरों की बातों को भी रेस्पेक्टफुली सुनिए। 15, कॉल एंड विजिट योर रिलेटिव्स। अपने रिश्तेदारों से बीच बीच में एक उचित अंतराल में बातें कीजिए, कॉल कीजिए उन्हें, या फिर उनके घरों में जाकर मिलिए, उनसे विजिट कीजिए। 16, नेवर रिग्रेट एनीथिंग। किसी चीज को लेकर कभी बहुत अधिक पछतावा नहीं कीजिए, अफसोस नहीं कीजिए। जो हो गया उसको आप सुधार नहीं सकते। लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। हाँ, उससे आप सीखिए। जो गलती हुई, जो जिस चीज में आपको पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है, उस बात को लेकर के सीखिए कि इससे मैंने क्या सीखा, जो कि आपको आगे काम आएगा। 17 ऑनर एंड लॉयल्टी मस्ट बी प्रेजेंट इन योर पर्सनैलिटी। अपने व्यक्तित्व में आप इन दोनों चीजों को जरूर शामिल कीजिए। ऑनर, दूसरों के प्रति सम्मान, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट, उनके लिए आपके मन में एक उचित आदर होना चाहिए। लॉयल्टी, आप में लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर किसी ने ट्रस्ट किया है, या आपको जहां लगता है कि मुझे यहां अपनी वफादारी, अपना लॉयल्टी साबित करना है, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है, वहां आप पीछे नहीं हटिए, वहां उन चीजों को आप जरूर पूरा कीजिए। 18, डोंट लेड मनी टू समवन यू नो वॉन्ट पे यू बैक। उस व्यक्ति को कभी पैसे उधार मत दीजिए जिसके बारे में आप पहले से जान रहे हैं कि ये व्यक्ति उस पैसे को नहीं लौटाएगा, क्योंकि आप उस पर भरोसा करेंगे, वो नहीं लौटाएगा, झगड़ा होगा, आपस में बहस होगा, आपके रिश्ते खराब होंगे। इसलिए उस व्यक्ति को पैसे उधार ना दें। 19, बिलीव इन समथिंग। जो हो रहा है, जो काम आप कर रहे हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, उसमें विश्वास कीजिए। जब तक आप विश्वास करना नहीं सीखेंगे, तब तक उस काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप विश्वास करें जिस काम को आप कर रहे हैं, जिसको लेकर के आप पॉजिटिव हैं, जिसको लेकर के आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, उस काम पर विश्वास के साथ आगे बढ़िए। 20, टेंड योर बेड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग्स। जब आप सुबह में सोकर उठते हैं तो अपने बिछौनों को खुद से ढंग से उसको समेटिए और अच्छे से रखिए। इसके लिए आप दूसरों के ऊपर आश्रित न रहें। 21, सिंग इन द शावर। जब आप नहाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, उस समय आप गाना गाने की आदत डालिए। डजंट मैटर आपकी आवाज कैसी है, आपका वॉइस कैसा है, लेकिन गाना गाने की आदत डालिए जब भी आप बाथरूम में होते हैं, तब बाथरूम सिंगर बनने की कोशिश कीजिए। 22, केयर फॉर ए प्लांट और ए गार्डन। पौधे लगाइए, या संभव है तो अपने घरों में या अपने ऑफिस में एक छोटा सा गार्डन बनाइए, उनका केयर कीजिए। जो जो रिक्वायरमेंट है उस पौधे को या उस गार्डन को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, उन चीजों को पूरा कीजिए। 23, कीप एन आई ऑन द स्काई एवरी चांस यू गेट। जब भी आपको मौका मिले, खुले आसमान की तरफ जरूर देखें। 24, डिस्कवर योर स्किल्स एंड एक्सप्लॉयट देम। आप में जो स्किल्स हैं, आप में जो गुण हैं, आप में जो क्वालिटीज हैं, उसको पहचानिए और फिर उसको काम पर लगाइए, उसका लाभ उठाइए। जो क्वालिटीज ईश्वर ने आपको दिए हैं, जो खूबियां आप में हैं, उसका फायदा उठाइए।
25 लव योर जॉब और लिव इट। जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर आपको उस काम को करना पसंद है तो फिर उसे पूरे प्यार के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। और अगर वो काम आपको पसंद नहीं है तो जबरदस्ती उस काम को शुरू ही नहीं कीजिए, उसको वहीं पे गिव अप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और अगर आपने उसे चूज कर लिया है तो फिर पूरे समर्पण के साथ उस काम को करें। 26 आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। बहुत लोग संकोची विचार वाले होते हैं, जब जरूरत होती है उसमें भी वो किसी का हेल्प लेना उचित नहीं समझते हैं। इगोइस्ट भी होते हैं कुछ लोग, जो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं बनना चाहता। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे हमेशा एक दूसरों की हेल्प लेनी भी पड़ती है और देनी भी पड़ती है। तो कभी भी हेल्प लेने से संकोच ना करें, हेजिटेट ना करें। आपको जब भी लगे कि मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, आप मदद लेने के लिए उन्हें आस्क करें, उनसे पूछें, उन्हें कहें। 27 टीच समवन अ वैल्यू, प्रेफरेबली अ स्मॉल वन। अगर आप में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ गुण हैं, या आपने कुछ सीखा जो लगता है आपको कि दूसरों को देना चाहिए, खास करके अगर आपसे कोई छोटा है, उसको आपको सिखाने का मौका मिले। अगर वो गलती कर रहा है और आप उसका सही तरीका जान रहे हैं तो उसको वो सिखाएं, उसे बताएं कि यू आर रॉन्ग हियर, जस्ट डू लाइक दिस, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आपके अनुभव से दूसरे को भी फायदा होगा और वो भी एक धीरे धीरे आपको देख करके सीखेगा। 28 अप्रिशिएट एंड थैंक द वन हु एक्सटेंड योर हैंड। जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, जो आपके लिए भलाई करता है, जो आपके बेनिफिट के लिए अपना योगदान किसी भी प्रकार से देता है, तो उसकी अप्रिशिएट उसको करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके लिए थैंकफुल रहें। 29 बी काइंड टू योर नेबर्स। जो आपके पास पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनके प्रति काइंडनेस रखें, दयालुता का भावना रखें और उन्हें जरूरत पड़ने पर हेल्प करें। 30 मेक समवन्स डे हैप्पियर, इट विल मेक यू हैप्पियर टू। आप किसी दूसरे का दिन अच्छा बनाइए। उस दिन को जिसको आप करंट में जी रहे हैं, आप सोचिए कि मैं किसी जरूरतमंद इंसान का या कोई ऐसे व्यक्ति का जिसको हेल्प की जरूरत है, मैं उसे हेल्प करूंगा, मैं उसकी जरूरत को पूरा करूंगा। और जब आप दूसरों को खुशियां देंगे, दूसरों में अपनी खुशियां बांटेंगे, दूसरे को हेल्प करेंगे, तो आपका दिन भी अच्छा होगा, खुशनुमा होगा। 31 कंपीट विथ योर सेल्फ। खुद से कंपटीशन करें। लाइक कि आज मैंने जितना काम किया, कल मैं जब सोकर उठूं तो मेरे मन में यह आना चाहिए कि मैंने लास्ट डे जो काम किया था, आज उससे कुछ और ज्यादा काम करूंगा। लास्ट डे मेरा जो वर्जन था, आज मैं उसे एक पॉइंट आगे लेकर के अपने आप को अपग्रेड करूंगा। एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ मैं आज तैयार होऊंगा। कल फिर आएगा तो जो मैंने पिछले दिन किया या जो मेरा वर्जन था, उससे थोड़ा सा और आगे अपग्रेडेशन के साथ मैं अपने काम में लगूंगा। कल मेरी जो एनर्जी थी, आज मेरी एनर्जी उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह से आप काम में लगे। 32 ट्रीट योरसेल्फ एट लीस्ट वंस अ ईयर। साल में एक बार कम से कम अपने शरीर का अच्छी तरह से इलाज कराएं। आपके शरीर को देखें कि किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की कमी है, वो आप जरूर पूरा करें। अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी एक बार किसी जनरल फिजिशियन से मिलकर के, अच्छे डॉक्टर से मिलकर के अपने शरीर के केयर के लिए उनसे कांटेक्ट करें। 33 टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें, अपने, क्योंकि जो स्वच्छ मस्तिष्क जो होता है वो स्वच्छ शरीर में ही निवास करता है। तो अपने शरीर को हेल्दी बनाएं। 34 ऑलवेज ग्रीट विथ अ स्माइल। जब भी आप किसी से मिलें तो मुस्कुराहट के साथ मिलें। आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई आपको स्माइल करते हुए देखेगा तो वो आपसे बात करने के लिए चाहेगा, वो कोशिश करेगा आपसे बात करने की। लेकिन जब आप मुरझाए हुए चेहरे के साथ रहेंगे, उदास रहेंगे, तो आपकी ओर कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, फिर वो आपसे बात नहीं करेगा। 35 थिंक फास्ट बट स्पीक स्लो। सोचने का काम है वो जल्दी कीजिए। जब आप किसी डिसीजन को लेने वाले होते हैं, कोई कंक्लूजन में आते हैं या विचार कर रहे होते हैं, तो माइंड को आप एक्टिव रखें, सोचें, अधिक देर तक सोचें, जल्दी जल्दी सोचें। लेकिन जब बोलने का मौका आए तब आप पहले बातों को तोलें, उसके बाद बोलें। क्या जरूरत है,
क्या जरूरी नहीं है, इसके ऊपर एनालिसिस करें और उसके बाद जो जरूरी हो उसे ही बोले। आपका एक एक वर्ड जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को नुकसान ना करे, दूसरे को हर्ट ना करे। 36 डोंट टॉक विथ अ माउथ फुल। कभी भी मुंह में कुछ रख करके खाते समय या किसी और वजह से मुंह में किसी खाद्य पदार्थ को रख करके बातें ना करें। वो आपके भद्देपन को दिखाता है, वो दिखाता है कि आप सामने वाले का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब भी बात करें तो आप खुले मन से बात करें और माउथ का आपका पोजीशन जो होना चाहिए वो तरीके से होना चाहिए, देखने में आप सभ्य लगने चाहिए। 37 पॉलिश योर शूज। अपने जूते खुद से पॉलिश करें। कट योर नेल्स। अपने नाखून काटते रहें। एंड ऑलवेज कीप ए गुड लुक। हमेशा अपना लुक जो है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि देख करके आपको सिविलाइज्ड पर्सन की तरह लोग आपको कंपेयर करें, देखें। 38 डोंट पुट योर ओपिनियन ऑन इश्यूज यू डोंट नो। जिस मामले में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन मामलों में आप अपने ओपिनियंस, अपने विचार नहीं रखें, क्योंकि आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है। और आपका नॉलेज जब नहीं है तो आप उस मामले में सही डिसीजन नहीं बता सकते हैं, सही एडवाइस नहीं दे सकते हैं और न ही सही ओपिनियन आपका वहां जा सकता है। इसलिए जिस मामले में आपके पास जानकारी का अभाव है, पूरी सूचना नहीं है, वहां चुप रहें। 39 नेवर मिसट्रीट एनीवन। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें। इवन पशु पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, किसी के साथ भी आप मिसट्रीट ना करें। जो वो डिजर्व करते हैं आप उस तरह से उनके सामने पेश आएं। आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, आपके नौकर हैं, आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपना व्यवहार रखें, जिससे कि वो आपको एक ढंग का इंसान समझे, आपको देख करके लगे कि मैं जिससे बातें कर रहा हूं या जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं वो एक अच्छा आदमी है। 40 लिव योर लाइफ एज इफ इट वे द लास्ट डे ऑफ इट। अपनी जिंदगी को इस तरह जिए जैसे कि लगे कि ये मेरा आज का आखिरी दिन है, आज मैं आखिरी दिन जिंदा हूं, कल मैं मर जाऊंगा। अपनी जिंदगी को इस प्रकार बनाएं कि आज मैं करंट में जो जी रहा हूं बस वही मेरा अंतिम दिन है। 41 नेवर मिस अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू रिमेन क्वाइट। जब भी आपको शांत रहने का मौका मिले, कभी कभी ऐसा होता है कि चुप रहना, साइलेंस इज गोल्डन, चुप रहना कभी कभी सुनहरा होता है। इसलिए जहां आपको चुप रहना जरूरी हो जाता है वहां चुप रहें, बेवजह अपने मुंह ना खोलें और बिना मांगे किसी के अपना एडवाइस ना दें। जिस मामले में आपके पास कोई अनुभव नहीं है उन चीजों को आप इंटरफेयर ना करें, अपने सजेशंस जबरदस्ती ना दें, वहां चुप रहें, रह जाएं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। लास्ट पेज 42 रिकॉग्नाइज समवन फॉर देयर एफर्ट। अगर आपके लिए किसी ने प्रयास किया, अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया, डजंट मैटर कि वो असफल हो गया, वो प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप उसको रिकॉग्नाइज करें, पहचानिए, उसके लिए थैंकफुल रहें, उसका आभार व्यक्त करें और उसे समझें कि इसने मेरे लिए एफर्ट किया, एटलीस्ट प्रयास तो किया, भले ही वो फेल हो गया, नहीं कामयाब हो पाया, लेकिन कोशिश तो एटलीस्ट की। इसके लिए उसका आभार रहें और उसे रिकॉग्नाइज करें, उसे पहचानें, उसे जानें। 43 बी हम्बल इवन दो नॉट ऑल द टाइम। आप हम्बल रहने की कोशिश करें, विनम्र रहने की कोशिश करें, अपनी बातों में पोलाइटनेस रखें, विनम्रता रखें। इवन दो नॉट ऑल द टाइम, अगर आप हमेशा ऐसा नहीं रह सकते हैं तो लेकिन मैक्सिमम आप कोशिश करें कि आपकी आवाज में, आपके इवन चाल ढाल में, बैठने बोलने के तरीके में, हर जगह विनम्रता आपके शब्दों से, आपके हाव भाव से, आपके बॉडी लैंग्वेज से नजर आनी चाहिए। 44 नेवर फॉरगेट योर रूट्स। अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। आपने कहां से शुरू किया था, कितने नीचे से आप उठे हैं, उस दौरान जिस समय आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप बुरे समय से गुजर रहे थे, उसमें किन लोगों ने आपकी मदद की, आपको इनकरेज किया, आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पायर किया, तो उन चीजों को, उन लोगों को कभी नहीं भूलें, उन्हें याद रखें। उनके प्रति आपका जो डेडिकेशन होना चाहिए आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करें।
45 ट्रैवल व्हेन यू कैन, जब भी आपको मौका मिले कि आप कहीं जा सकें, यात्रा कर सकें, सफर कर सकें, तो वहां पर निकल जाएं। जब भी मौका मिले, आपके पास स्पेयर टाइम हो और आपकी इच्छा हो, तो आप यात्रा पर चले जाएं। 46 गिव अप द स्टेप, कभी कभी अपनी बातों को स्टेप करना गिव अप करना सीखें। जब आप बात कर रहे हैं और आप अपनी बात को पकड़कर जबरदस्ती रखे हुए हैं, अगर वो गलत है तो आप अपनी गलती को मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि यस इट्स माय फॉल्ट। कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलती को कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं बस वही सही है, भले ही वो गलत हो। तो ये गंदी आदत है, अच्छी आदत नहीं है। अपनी गलती को मानिए, अपनी बातों से कभी कभी पीछे हटिए, सॉरी बोलिए, गलती हो गई थी मुझसे, या मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा था, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। 47 डांस इन द रेन, बारिश होने पर डांस करें, उसको एंजॉय करें। खुशियों, एक छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं उसको एंजॉय करने का जो मौका मिलता है उसे ना चूकें, एंजॉय करें उसे। 48 सीक योर सक्सेस विदाउट गिविंग अप, आप जिस काम में लगे हुए हैं, जब तक सफलता आपको नहीं मिले तब तक आप प्रयास करते रहिए। एक तरीका फेल हो जाए दूसरा तरीका अपनाइए, दूसरा तरीका फेल हो जाए तीसरा तरीका अपनाए, लेकिन काम करने के आपका जो सक्सेस के प्रति सोच है उसको नहीं बदलिए। तरीके बदलिए लेकिन अपने टारगेट को मत बदलिए। जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उसमें लगे रहिए। 49 बी फेयर, स्टैंड अप फॉर दोज हु नीड यू, फेयर रहें, एक सही इंसान बनकर रहें, और जिन लोगों को आपकी आवश्यकता है, आपके मदद की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आप उनके लिए हमेशा तैयार रहें। एंड लास्ट 50 लर्न टू एंजॉय मोमेंट्स ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन, अकेलापन भी हमें बहुत सारी खुशियां देता है। जब हम अकेलेपन में होते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, हम एक सेल्फ डिसीजन वाले पोजीशन में उस समय होते हैं, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, नो कॉल, नो मैसेज, नो इंटरफेरेंस, कोई आपके मामले में आकर टांग अड़ा नहीं सकता है जबरदस्ती। तो अकेलापन जो होता है वो हमें बहुत सारे इंजॉयमेंट्स के मौके देते हैं। तो अकेलेपन को एंजॉय कीजिए, उससे सीखिए। अकेलापन में आदमी बड़े बड़े विचार करता है, बड़े बड़े डिसीजंस लेता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उनके जीवन में जो बड़ी बड़ी जो कल्पनाएं, जो विचार माइंड में आए, वो सभी अकेला रहने पर, एकांत रहने पर ही आते हैं। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले गए, मतलब कि अपने विचारों के लिए, अपने कल्पना को, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए मंथन कर सके और कंक्लूजन निकाल सके, तो उसके लिए एकांत में रहना भी आवश्यक होता है। तो ये थे आज के क्लास के लिए ये 50 जो टिप्स थे, 50 गोल्डन रूल्स फॉर लाइफ, ये आपके लिए काम आएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर आपके पास मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।